लिखा है, शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। वो क्या कहता है? कहता अनुग्रह भी और शांति भी, ग्रेस, फेवर जिसे कहते हैं, जॉय, लिबर्टी, आजादी। आपको पता है ग्रेस जब बोला जाता है, अनुग्रह जब बोला जाता है तो आजादी बोली जाती है। ग्रेस बी ऑन टू यू। जब कोई बोलता है अनुग्रह तुम पर हो, तो एक्चुअल में वो कह रहा है प्रोफेटिकली कि आजाद हो जाओ तुम अपने बंधनों से, बीमारियों से, कलेशों से आजाद हो जाओ। तो पूरी तरह पहचान जाता है। आप पहचानते नहीं हैं अगर आप प्रार्थना नहीं, अगर आप टाइथ नहीं पे कर रहे हैं, आप उसको नहीं पहचानते। अगर आप हेल्प नहीं कर रहे गरीबों की, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप माफ नहीं करते हैं लोगों को, आप उसे नहीं पहचानते। अगर आप आज भी व्यभिचार में हैं, चोरी में हैं, आप उसे नहीं पहचानते। मैं आपको लिख के देता हूं। और वचन कहता है ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। इसका मतलब क्या? कि ग्रेस आप में मल्टीप्लाई हो सकती है। आज आपके पास ग्रेस है, आप 200 लोगों को संभाल सकते हो, पर बाइबल कहती है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। तुम्हारे अंदर ग्रेस है, तुम 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, पर कहता अगर ग्रेस तुम्हारी लाइफ में आएगी, वो मल्टीप्लाई। ग्रेस ये बढ़ता घटता नहीं। आप नरक जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन ग्रेस एंड पीस ये मल्टीप्लाई होती है। और अगर आपकी लाइफ में ग्रेस मल्टीप्लाई हुई तो आपका छुटकारा भी बढ़ेगा, आपकी बरकत बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, ब्लेसिंग्स बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, सेहत अच्छी होगी, लाइफ बेटर होगी। कैसे? इपिग्नोसिस ऑफ गॉड कहता, परमेश्वर की पहचान के द्वारा इतनी अलाइनमेंट में रखा, इतने सिस्टम में रखा है। वो मेरी लाइफ को इतने सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो मेरी जिंदगी को सिस्टम में क्यों नहीं रखेगा? वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुझे ये समझना है कि मैं उसकी नॉलेज में कम तो नहीं हूं, मैं उसकी डिजर्नमेंट में कम तो नहीं हूं। मेरे अंदर कोई कमी है कि मैं डिजर्न नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर को, क्योंकि वो तो परफेक्ट है। उसने परफेक्ट चीजें बनाई है, उसने तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई है, वैज्ञानिक भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। ऊंची आवाज में कब कहने लगे हैं कि माउंट एवरेस्ट भी कभी पानी के नीचे था। और ये बाइबल की पहली दूसरी लाइन में लिखा है, पृथ्वी पे डोल सुनसान पड़ती, गहरे जल के बुलंदियारा था, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, फिर जल दो भाग हो जाए। अब एक और वीडियो मुझे मिली जिसमें रेगिस्तान में जहां पर पत्थर निकालते हैं, सैंडस्टोन्स निकालते हैं, जब वो सैंडस्टोन वहां पे रेगिस्तान में निकाल रहे थे तो वहां भी समुद्र के जीवाश्म मिले उनको। तो वैज्ञानिकों ने समझा कि सैंडस्टोन जहां मिला है, जहां पानी की बूंद नहीं है धरती के अंदर, वहां पर समुद्र के जीवाश्म मिले, नदियों के नहीं, समुद्र के। तो वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि हाँ, माउंट एवरेस्ट भी कभी समुद्र के नीचे था, ये रेगिस्तान भी कभी समुद्र के नीचे था। तारीफ करो खुदावंद को जो वचन। आपको पता है एक और बात, जिस समय परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू किश्ती को इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी, इतने हाथ ऊंची बनाना, अगर आज के फिजिक्स के लॉ को आप देखें तो फिजिक्स का लॉ है 6.1, जो फिजिक्स में जो नावों के लिए लॉ है, आज जो लॉ बने हैं, जो लॉ खोजे गए हैं, वो सारे लॉ नूह की किश्ती के ऊपर 100% इंप्लीमेंट होते हैं कि नूह की किश्ती आज की फिजिक्स के लॉ के हिसाब से 100% परफेक्ट बनाई गई थी। नूह की किश्ती, नूह की किश्ती, जब आदमी 700 साल जीता था, 800 साल जीता था, 1000 साल जीता था, जब डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य नहीं होते थे, आदमी 1000 साल जीता था, जायंट बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े कद होते थे, इतने बड़े बड़े दिल होते थे। हिजकेल ब्रेड जिसमें 9 अमीनो एसिड्स हैं, सभी प्रोटीन्स हैं, तब डॉक्टरी नाम की चीज नहीं होती थी। परमेश्वर को मालूम था मेरे सन को मुझे क्या देना है।
और हम परमेश्वर से क्या कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या बकवास परमेश्वर के सामने करते हैं। आज तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने बाद चर्च आए होंगे। इमेजिन करो, क्या ढूंढ रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, कहां जा रहे हो आप। भी पढ़े, ग्रेस पढ़े, थ्रू डिजर्नमेंट ऑफ गॉड, एपिग्नोसिस, फुल डिजर्नमेंट, जीसस क्राइस्ट की फुल नॉलेज अगर तुम्हारे अंदर होगी, वो तुम्हारी ग्रेस को बढ़ाएगा। तुम उस लेवल पे कभी नहीं रहोगे, तुम्हारा लेवल ऊंचा होगा, तुम्हारे परिवार का ऊंचा होगा। कहता है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो भक्ति और जीवन से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में कहो। जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम बस दोबारा से पढ़े। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट के से छूटकर, कहता इसके द्वारा, अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट। कहता वेयर बाय आर गिवन अनटू अस एक्सीडिंगली ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसेस, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption। हिंदी में लिखा है सड़ाहट, इंग्लिश में लिखा है करप्शन, और इसका इब्रानी मतलब है 5000, यूनानी मतलब है 5356 शब्द। इसका मतलब है फिथोरा, इसका मतलब है करप्शन, डिस्ट्रॉय, पेरिश, डिके। कहता उस संसार की बुरी अभिलाषाओं में सड़ाहट होती है। अगर शैतान आपके शरीर को सड़ाना चाहता है, तो वो ये कोशिश करेगा कि करप्शन आपकी लाइफ में एंटर हो। फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। कहता ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। सड़ाहट का मतलब करप्शन, डिके, और उसके जैसा जिए। ये सारे गुण परमेश्वर के अंदर है, और जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारी सोच परमेश्वर के जैसी होती है, तो हम करप्शन से, डिके से, सड़ाहट से, जो आपके बिजनेस में हो सकती है, गर्भ में हो सकती है, पेट में हो सकती है, वो सड़ाहट आपके शरीर में हो सकती है, लाइफ में हो सकती है, बच्चों में हो सकती है, मैरिड लाइफ में हो सकती है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट सकते हो जो बुरी अभिलाषाओं से शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता है। जब भी शैतान आपको बुरी अभिलाषा में गिराएगा, वो व्यभिचार हो, चोरी हो, नशा हो, डकैती हो, तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सड़ाहट जरूर होगी। रोक नहीं सकते, तुम प्रार्थना करके भी उन्हें रोक नहीं सकते। तो परमेश्वर ने कहा तुम संसार की बुरी अभिलाषाओं से जो सड़ाहट होती है उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कैसे होना है सहभागी? कहता इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, पढ़ेंगे 5 आयत। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज। और एक एक करके पढ़ेंगे। 5 आयत को पढ़ेंगे। सबसे पहले विश्वास के ऊपर सद्गुण, और कहता विश्वास के ऊपर सद्गुण बढ़ाना है। अपने पड़ोसी को बोलो सद्गुण। इंग्लिश में उसे वर्च्यू कहते हैं। यूनानी रियल भाषा में, ग्रीक भाषा का 703 शब्द, उसमें कहते हैं एरेटे, जिसका मतलब है एक्सीलेंस। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, आपको लगता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बोरिंग करना चाहता है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं भूल ना जाऊं, किसी हफ्ते का भूल ना जाऊं,
और हर टाइट में मैं एक्स्ट्रा पैसों को निकालता हूं कि अगर मैं किसी दिन टाइट भूल गया किसी हफ्ते तो मेरा वो कवर होता रहेगा, भूलता नहीं हूं मैं। एक्सीलेंस जीवन जीना। प्रभु के दास के सामने मैं गया हूं, जब भी दुनिया में मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी खाली हाथ नहीं गया हूं। एक्सीलेंस। मैंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं की। चाहे उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहे इसहाक खरबोपति था, लेकिन अपने बेटे को उसने कहा मेरे लिए कुछ आहार का, अहेर का मांस लेके आया, क्योंकि जब आप बोते हैं आप स्पिरिट को हिलाते हैं। आप में से बहुत से लोग आज 12 बजे चर्च में एंटर किए होंगे, 1 बजे किए होंगे। ये निशानी है आप एक्सेलेंस में नहीं। प्रार्थना की नहीं की, बिकॉज आप एक्सेलेंस में नहीं जी रहे। आप झूठ बोल सकते हैं बेनिफिट के लिए, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, किसी मार से बचने के लिए, किसी पनिशमेंट से बचने के लिए। आप एक्सेलेंस नहीं जी रहे। जब आप फुली डिजर्न कर जाते हैं क्राइस्ट को, आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाते हैं। कैसे? विश्वास सब पे है। यहां कौन है जो कहता इतने मिरेकल देख रहे हो तुम? क्योंकि इस मीटिंग को लोग 50 साल बाद भी देखेंगे, 25 साल बाद भी देखेंगे। तो मेरे लिए तो वो बड़ी चीज है। आगे बढ़ेंगे। कहता एड वर्च्यू, एड टू योर फेथ वर्च्यू। कहता विश्वास के ऊपर क्या बढ़ाना है? सद्गुण। आगे पढ़ेंगे। और सद्गुण पर समझ। कहता सद्गुण के ऊपर क्या? समझ। अपने पड़ोसी को बोलो समझ। और ये समझ क्राइस्ट स्पिरिचुअल समझ के बारे में बात वो नहीं कर रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्योंकि आप में वो नॉलेज नहीं, आप बुद्धू हो। वचन भी कहता है कि संसार के लोग तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, अंधेरे के लोग तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम बुद्धू हो। उन्हें पता है कैसे मित्र बनाने हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेव हो सके। तुम बुद्धू हो, तुम्हें नहीं पता अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, नॉलेज के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि ये नॉलेज, जो पहले की नॉलेज मैंने बात की है, वो अलग नॉलेज है, ये नॉलेज अलग नॉलेज है। और अब बाइबल तुमको ये वाली नॉलेज पैदा करने के लिए भी कह रही है, अगर तुम्हें विश्वास है तो मेक श्योर तुम एक्सीलेंस तुम्हारी लाइफ में हो। एक्सीलेंस है तो मेक श्योर नॉलेज तुम्हारी लाइफ में हो। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। आज का वचन समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? कहता ग्रेस एंड पीस, छुटकारा, लिबर्टी, आनंद, कहता मल्टीप्लाई हो सकता है थ्रू द एपिग्नोसिस, स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ गॉड। ये अलग नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। जीसस क्राइस्ट की फुल डिजर्नमेंट, वचन का पूरा ज्ञान होना, वचन हमें क्या क्या कहता है, कब कब कहता है, उसका ज्ञान होना। कहता ईश्वरीय स्वभाव में से भागी हो जाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की ये इच्छा है, जिसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, कि तुम उसके जैसा सोचो, उसके जैसा देखो, उसके जैसा चलने की कोशिश करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आई थिंक आज इतना काफी है आपके लिए। और समझ के बारे में, संयम के बारे में, धीरज पर भक्ति पर भाईचारे की वृद्धि, भाईचारे की वृद्धि पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इसके बारे में अगले हफ्ते हम बात करेंगे, थर्सडे बात करेंगे। और मुझे बिलीव है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मुझे क्राइस्ट की फुल डिजर्नमेंट लेनी है। विश्वास तो है पर एक्सेलेंस बढ़ानी है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक्सेलेंस रखनी है। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजों के प्रति फुल अवेयर रहना है, क्योंकि उसके बिना ग्रेस भी नहीं बढ़ेगी, शांति भी नहीं बढ़ेगी। क्रिश्चियन नाम के रह जाएंगे, अलग अलग तरह की सड़ाहट होगी, अलग अलग तरह के अटैक होंगे, और दोष परमेश्वर को देंगे। अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट से छूट जा जो बुरी अभिलाषाओं से होती है। 7 बार बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज।
और अलग अलग पड़ोसी को बोलो जरा, अलग अलग पड़ोसी को मैं देख रहा हूं तुम लोगों को, अलग अलग पड़ोसी को बोलो, बोलो उस सड़ाहट से छूट जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, तेनू पता, पंजाबी में बोलो उसको, तो तेनू पता सड़दा है तू, गलदा है तू, खराब हुंदा है तू ਜਦੋਂ तू संसारिक अभिलाषावां दे अनुसार जीवना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से हिंदी में, बोलो तू सड़ता है, तेरी चीजें गलती हैं, सड़ती हैं जब तू संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीता है। आमीन। समझ आ रही है तुमको कि नहीं? आप बहुत से लोगों को बीमार देखेंगे, क्यों? रॉन्ग नेचर के कारण, शैतान के कारण नहीं, नेचर रॉन्ग। अगर मैं अपनी लाइफ पे किसी चीज पे काम करता हूं सबसे ज्यादा, तो मैं अपनी लाइफ है मेरी, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं प्रीचिंग के लिए, मैं जस्ट बाइबल पढ़ता हूं अपनी उन्नति के लिए। और जब मैं अपनी उन्नति के लिए पढ़ता हूं, उसके बीच से परमेश्वर मुझे सरमन देता है जो मैंने कभी समझा नहीं होता पहले। अपने पड़ोसी को बोलो सड़ाहट से छूट जा जो अभिलाषाओं से होती है। फिर अपने पड़ोसी को बोलो आजादी, अनुग्रह, छुटकारा, शांति कई गुना हो जाएगी जब तू यीशु मसीह को पूरा पहचान लेगा। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, शैतान के कान खोल दो। हालेलुया। आमीन। ऐसा परमेश्वर, मेरे तो कल आंखें खुल गई मेरी। ऐसा परमेश्वर जिसने एक ऐसे उल्का पिंड आ रहा है, अगर वो बेच दिया जाए तो भाई साहब सब अंबानी के जैसे दौलतमंद होंगे आज की वैल्यू में। इमेजिन करो एक छोटी सी बिंदी अगर परमेश्वर बिना तुम्हारे पास रहे, जितनी जरूरत होगी ना तुम्हें उससे ज्यादा हमेशा। हमेशा का मतलब क्या? 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नहीं कह रहा हूं मैं, हमेशा तुम्हारे जीवित उठाए जाने तक तुम्हारे पास जरूरत से हमेशा ज्यादा होगा। इस कलीसिया के पास मैं प्रोफेसी करता। आमीन। सिर्फ समझना है परमेश्वर को, बुरी अभिलाषाओं से दूर रहना। वो शैतान का एक द्वार है, वो आपको गिफ्ट देना चाहता है सड़ाहट का। सब जन खड़े हो जाएंगे, खुदा से कहेंगे, खुदाबंद आज मैं तौबा करता हूं, वायदा करता हूं एक्सीलेंस में जीवन जीने का, विश्वास में जीवन जीने का, मैं वायदा करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गुनाहों के माफी बिना तेरे कुछ भी